अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, रिमझिम। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 किया था और उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ व्याकरण का पोर्शन भी करवाती जा रही हूँ बच्चों, तो आपको वो भी हिंदी की नोटबुक के अंदर ही करते जाना है। हेडिंग लगाकर, डेट लगाकर, नीट एंड क्लीन और अच्छा अच्छा काम करना है, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जब मुझको सांप ने काटा। ये बहुत ही प्यारी और मज़ेदार स्टोरी है बच्चों। आप जब पढ़ोगे, समझोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वो भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया और उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ लगाया। बच्चों, आपको पिक्चर के अंदर एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। वो छोटा बच्चा कौन है? एक लड़का है ना। इसका मतलब ये कहानी कौन बोल रहा है? ये लड़का बोल रहा है कि एक दिन मैंने अपने घर के बरामदे में, अहाते का मतलब होता है चौक के अंदर, एक छोटा सा सांप देखा जो रेंग रहा था, है ना। वो धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, मतलब उस लड़के को देखा, तो वहाँ से फटाफट भागा। और पास में ही एक नारियल का पेड़ होगा जिसमें नारियल होंगे, है ना। तो वो नारियल किसी ने पी कर फेंक दिया होगा। तो उसके अंदर जो छेद होता है, उस छेद के अंदर घुसकर वो छिप गया था। उसके खोल में छिपकर वो घुसकर वो छिप गया था। तो वो लड़का बड़ा होशियार था। उसने क्या करा, पास से एक पत्थर उठाया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि सांप कहाँ चला जाए, अंदर ही रहे, वापस बाहर नहीं निकले। और उस नारियल को लेकर कहाँ दौड़ा? वो अपने नानी के पास दौड़ा। देखिए, पास में जो खड़ी हुई लेडी है वो कौन है? उसकी नानी जी हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? अब देखिए क्या हुआ। लड़का ने जाकर नानी जी को बोला कि देखो मैंने सांप को पकड़ा। तो ना, हर कोई भी जब ये सुनेगा कि सांप पकड़ा है तो वो तो डर ही जाएगा, है ना। तो नानी भी जोर से डर गई और जोर से चीखी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने और पुकारने। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अड़ोस पड़ोस को, नाना को बुलाने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। अब जब नानी जोर जोर से चिल्लाने लगी ना बच्चों, तो बाहर नाना जी बैठे हुए थे। तो नाना जी दौड़ते हुए आए उनके पास में, और उन्होंने जब सुना कि नारियल के अंदर सांप है, तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे के हाथ से क्या ले लिया? वो नारियल का खोल ले लिया और उसे दूर फेंक दिया ताकि उस छोटे बच्चे को सांप नहीं खा जाए, है ना। तो जब उस नारियल को उन्होंने फेंका तो उसके मुंह का पत्थर हट गया। और पत्थर हटने से क्या हुआ? छोटा सा नन्हा सा सांप वहाँ से निकल कर भाग गया और पास में कुछ झाड़ियाँ बनी हुई थी, उन झाड़ियों में गायब हो गया, मतलब कहीं छुप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि नाना जानते हैं कि सांप डस जाते हैं, उनमें डंक होते हैं, है ना, और उनमें जहर होता है। इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि सांप के पास में कभी नहीं जाना है। आगे देखो क्या हुआ बच्चों। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से करारते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। अब देखो बच्चों, जब एक दिन पहले सांप का किस्सा हो गया था, तो दूसरे दिन वो जो छोटा नन्हा सा लड़का है वो क्या कर रहा था? बर को पकड़ रहा था। बर का मतलब ये होता है छोटे जो कीड़े होते हैं ना ब्लैक कलर के, उनको हम बर कहते हैं। या आप कह सकते हैं जैसे टाटियाँ टाइप जो होते हैं ना येलो कलर के, जिसको हम फायर फ्लाई कहते हैं, है ना। उनको ये पकड़ रहा था। तो पकड़ते पकड़ते उसने क्या कर दिया? उसको काट खा गया। अब जब वो काट खाते हैं तो बड़ा तेज दर्द होता है। तो वो लड़का भी चिल्लाया। नानी को लगा कल सांप पकड़ा था, हो सकता है आज फिर सांप पकड़ रहा हो और उसने काट लिया हो, है ना। तो वो उंगली लेकर अपने नानी के पास गया। वो नानी जोर जोर से फिर से चिल्लाने लगी, और जैसे ही चिल्लाई तो नाना आ गए। नाना तुरंत दौड़े दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। अब नाना ने उंगली देखी तो उंगली के ऊपर एक निशान हो गया। तो नाना डर गए। नाना को लगा सांप ने काट लिया, फटाफट लेकर मुझे भागी।
बाग और धान के खेतों को पार कर कर भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। अब गाँव के अंदर क्या होता है बच्चों, हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते हैं, है ना, और अगर होते भी हैं तो बहुत दूर कोई एक आध होता है। तो वहाँ के लोग क्या झाड़ फूँक में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्होंने भी, नाना जी ने भी क्या करा, उस छोटे बच्चे को कहाँ ले गए, भागते भागते खेतों में से होकर एक झोपड़ी के पास लाकर रुक गए और फिर जोर से आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और वो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। अब देखो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही वो अंकल मतलब नाना जी उस आदमी के पास, बूढ़े आदमी के पास लेकर गए, तो उनको क्या था, सांप को काटने का मंत्र आता था कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो वो कुछ झाड़ फूँक करते थे, कुछ मंत्र पढ़ते थे, जिससे क्या हो जाता था, सांप के काटने का जो निशान वगैरह होता था ना वो ठीक हो जाता था। तो वो जो अंकल थे, वो जो बूढ़े आदमी थे, वो मुझे झोपड़ी के अंदर ले गए। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। अब छोटे बच्चे को कोई डांटेगा कि चुप बैठो, हिलो मत डुलो मत, तो वो तो डर ही जाएंगे ना, इसलिए वो लड़का भी चुपचाप बैठ गया। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब उसके घर में कोई बर्तन होगा, उस बर्तन में वो पानी लेकर आ गए बूढ़े अंकल, और सांप के जो डसा हुआ था, जो काटा हुआ था, उसके कुछ मंत्र बोलने लगे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, मुझे बड़ ने काटा है, पर मेरी नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वो डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पर आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। अब क्या हुआ, अंकल ने भी डांट दिया था, बूढ़े अंकल ने, कि चुप, बिल्कुल मत हिलना डुलना। और बार बार मैं कह रहा था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे कीड़े ने काटा है, मुझे बड़ ने काटा है, लेकिन नाना इतने कस के पकड़े हुए थे कि मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, और बार बार डांट भी रहे थे कि चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, है ना। तो इसलिए वो छोटा लड़का भी डर के मारे चुप बैठा रहा, उसने कुछ बताया भी नहीं कि मुझे तो बड़ ने काटा है। और थोड़ी देर में क्या हुआ, नानी भी बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर आ गई। सबको लगा, अरे छोटे बच्चे को तो सांप ने काट लिया, इसलिए सारे वहाँ खड़े खड़े उसको देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वो नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब देखो क्या हुआ बच्चों, अब थोड़ी देर में जो कीड़ा काटता है तब तक तो दर्द होता है, उंगली पर निशान भी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका दर्द गायब हो गया। तो लड़का भी बेचारा कह रहे था लेकिन कह ही नहीं पाया, और ज़बरदस्ती वहाँ बैठ बैठ कर उसको झाड़ फूँक करवानी पड़ी। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने क्या करा, उस बर्तन के अंदर उसकी वो उंगली डाली जिसके अंदर उस बड़ ने काटा था, और वो पानी भी पिला दिया दवाई समझ के। और कोई फिर से मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था, है ना। और वो अंकल ने क्या बोला नाना जी को, इतने जहरीले सांप ने इसको काटा था, अब एकदम ये ठीक हो गया है, मैंने झाड़ फूँक करी है तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसे कुछ भी नहीं होगा, है ना। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भी भेजी। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने जब झाड़ फूँक करी तो उनको लगा कि जहरीले सांप ने जो डसा था वो ठीक हो गया है और मैं भी एकदम ठीक हो गया हूँ, है ना। तो उनको लगा उसने बहुत अच्छा इलाज किया है, इसलिए जब बूढ़े नाना ने उसको बहुत सारे उपहार दिए, उसको धन्यवाद भी दिया, और लोग जो थे ना गाँव के, वो भी ये मानने लग गए कि हाँ, उस अंकल ने, बूढ़े आदमी ने सांप के काटना, जो काटा हुआ था उसका मंत्र पढ़ा और इंसान को ठीक कर दिया है। लेकिन बच्चों, क्या आपको लगता है कि झाड़ फूँक करने से सांप का काटा हुआ या दूसरा इलाज ठीक किया जा सकता है, दूसरा कोई भी इलाज किया जा सकता है ना। तो आप खुद शहर में रहते हैं, आप कुछ पढ़े लिखे हैं, है ना, अपने आसपास के लोगों को भी देखा होगा, कभी भी झाड़ फूँक करने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, ना सांप के काटने से, ना दूसरे जानवर के काटने से। हमेशा अगर कोई भी जानवर काट जाता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, मम्मी पापा को बताकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। झाड़ फूँक में कोई इलाज नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा बच्चों, वो बीमारी या वो जो काटा हुआ जानवर है उसका जहर हमारे शरीर में फैल सकता है। ठीक है बच्चों, कहानी पसंद आई, मज़ा आया ना। छोटे बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ था,
और अंकल ने फालतू में सबको क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया और खूब सारे उपहार उनसे ले लिए, है ना। तो नीचे की तरफ बच्चों लिखा हुआ है शंकर, इसका मतलब ये कहानी किसने लिखी है, शंकर जी ने लिखी है। इसके लेखक का नाम है शंकर। आप इस कहानी को दोबारा पढ़िएगा, अपने घर में अपने दूसरे भाई बहनों को सुनाइएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।